लड़की रोज दरवाजे के पीछे से अपने पिता को मुक्केबाजी की ट्रेनिंग करता देखती। धीरे धीरे उसने वही चालें नकल कर लेना सीख लिया। कुछ ही दिनों में पिता की फॉर्म पकड़ ली। उसकी प्रतिभा इतनी कच्ची और तेज थी कि उसने छुप छुप कर 5 साल मेहनत कर ली और परिवार के सारे पुरुषों को पछाड़ दिया। पर वह किसी को कुछ नहीं बताती, क्योंकि हमारे यहाँ पारंपरिक नियम यह कहते हैं, लड़कों को ही कला सिखाओ, औरतों को नहीं। अगर किसी लड़की को छुपकर लड़ना सीखते पकड़ा गया तो हाथ पैर के नस काटकर परिवार से निकाल दिया जाता है। जब वह 7 साल की थी, उसने अपनी बुआ को उसी वजह से बर्बाद होते देखा था। हाथ और पांव बेबस हो गए थे। एक दिन उसने देखा कि उसका बड़ा भाई कुछ गुंडों के हाथों पकड़ा गया है और बेहजारी झेलने वाला है। देखते ही देखते उसने उठकर छत से छलांग लगाई और उन गुंडों को अकेले ही चित्त कर दिया, इतनी आसानी से कि वे भाग खड़े हुए। पर यह नजारा घर के एक कोने पर खड़े पिता के सामने आ गया। पिता ने उसे घर लौटाकर सख्त डांट लगाई और तभी सच सामने आ गया। उसने 5 साल चुपके से सीखे थे। पिता का गुस्सा भयानक था। उसने फौरन कहा कि अब कभी मल्ल कला मत सीखना, वह अपनी बुआ की तरह नष्ट कर दिया जाएगा। गर्ल रेसिस्ट नहीं थी, उसने नियम बदलने की ठान ली। पिता ने समझाने के लिए उसे एक नजर दिखानी ठानी। परख के लिए घर की पुरानी कठोर लोहे की शिला जैसे परिवार की परीक्षा लाई गई। वह बोला, ये हमारे घर की तरह मजबूत पारंपरिक मुक्केबाजी है, लड़कियों के लिए नहीं। और जैसे ही उसने जोर का मुक्का मारा, लोहे की शिला नहीं हिली। पर शर्म की बात यह हुई कि शिला नहीं टूटी। पिता हैरान आग्रह से बोला कि अब और मत पूछना। तभी खानदान की प्रार्थनालय से घंटियां बज उठी। कुछ गंभीर हुआ है। दोनों वहां दौड़े, पर जैसे ही वे निकले वही लोहे की शिला दरक कर बिखर गई। जब वे प्रार्थनालय पहुंचे, खानदान का मुखिया राघव सिंह एक आदेश से लड़की को बांधवा दिया। किसी ने देखा था कि उसने परिवार की विधियों की नकल की। राघव ने सख्ती से कहा, कुटिलता से कला छिनना अक्षम्य है, क्या तुम अपराध स्वीकारती हो? लड़की ने निडर स्वर में जवाब दिया कि हाँ, मैंने सीखा और स्वीकार करती हूँ। पिता जिन्ना हुआ, उसने मुखिया से याचना की, पर राघव ने एक वचन की तरह कहा और एक छोटी चाकू फेंक दी। लड़के को खुद ही बेटी के हाथ पांव की नसें काटकर सजा देनी थी। पिता के हाथ ठिठक गए। वह कैसे कर सकता था? उसने चाकू उठाकर पहले से बंधी रस्सियां काट दी और कहा कि अगर यही सजा है तो उसे ही ले लो, पर बेटी को जाने दो। वो दोनों बाहर निकलने लगे। तभी दरवाजा अचानक खुला और कुछ अनचाहे लोग धड़ाम से दाखिल हुए। लड़ाई झगड़े और चुनौती का माहौल बन गया। उनमें से कुछ ने गुस्से में कहा, तुम्हारी फैमिली के लोग तो झोले हैं, अगर तुम नहीं लड़ोगी तो सब खत्म। और किसी ने ताना मारा, तुम्हारी जगह नहीं है, औरत क्या कर लेगी? हल्ला बढ़ा। उधर एक प्रतिद्वंदी चौहान परिवार का अर्जुन मंच पर आया और टकराव बढ़ने लगा। भीड़ में दबाव था कि हमारी इज्जत बचानी है। उसी भीड़ धाड़ में लड़की ने पिता से विनती की, पापा मुझे लड़ने दीजिए, मैं स्टेज पर जाऊंगी। अगर मैं जीत गई तो पूरे यार्ड की शान भी बच जाएगी और तुम लोगों को भी। वो दृढ़ थी, उसकी आंखों में निश्चय साफ था। पिता ने काफी सोचा। घर की परंपरा और बेटी की हिम्मत के बीच टकराव था। भीड़, तानों और चुनौती के बीच कहानी यहीं से एक निर्णायक मोड़ पर आ धमकी। क्या उसे मंच की अनुमति दी जाएगी या पुरानी रीत ही कायम रहे?